एक लड़का, नाम था आरव। वो हर रात को अपना मोबाइल देखता और व्हाट्सएप में जाकर किसी का मैसेज का इंतज़ार करता। लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था, जिस नंबर से मैसेज आने वाले थे, वो नंबर से अब कभी नहीं मैसेज आएगा, क्योंकि अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी वो उसका मैसेज का इंतज़ार करता। 3 साल पहले की बात है। कॉलेज का पहला दिन था। आरव कॉलेज में जाकर, बारिश हो रही थी, खड़े थे चुपचाप एक साइड में। तभी एक हल्का सा उसके शरीर में टच हुआ। पीछे पलट कर देखा, एक लड़की है, हल्की भीगी हुई थी। लड़की की नज़र टक्कर के बाद उस आरव के ऊपर पड़ते हैं। आरव से सॉरी कहते हैं सॉरी। आरव कहता है कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो लड़की कहती है मेरा नाम मीरा है। अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आरव भी छिचकते हुए उस लड़की से हाथ मिलाते और कहते हैं मेरा नाम आरव है। दोनों का बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों के लिए पहला दिन था कॉलेज का। फिर धीरे धीरे कॉलेज आना जाना दोनों में दोस्ती से ज़्यादा रिश्ता बन गया। दोनों कैंटीन में साथ में खाना खाते, दोनों साथ में कॉलेज आया करते, दोनों साथ में कॉलेज से जाया भी करते। घर तक एक दूसरे के करीब होने की वजह से दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते, दोनों साथ में आना जाना करता। यह सिलसिला सालों तक चला। फिर उसके बाद, क्योंकि आरव जो है बड़ी खामोश रहता था, और वही जो मीरा है वो आरव को कहा करती थी, जो आरव तुम इतना खामोश क्यों रहते हो, इतने चुप चुप क्यों रहते हो, छोटी सी जिंदगी है, इसे खुलकर जियो, लोगों को हंसाओ, खुद हंसो, जिंदगी का यही तो मज़ा है। आरव कोशिश तो करता लोगों से बात करने की, हंसने की, लेकिन उससे ये नहीं हो पाता। लेकिन मीरा के साथ रहते रहते अब आरव पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। आरव भी मीरा को देखकर लोगों से बात करता, लोगों से हंसी मजाक करने लगा, लोगों को हंसाता। दोनों का दोस्ती अब लोगों के नज़र में आ गई थी। लोगों ने कहा ये सिर्फ दोस्ती नहीं, वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। लेकिन आरव और मीरा कभी एक दूसरे को प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन हर सुख दुख बांटा करते थे। दोनों के बीच में ऐसा कोई बात छुपी नहीं थी, चाहे दोनों की पर्सनल बातें हो या फिर घर वाले की बातें हो, दोनों एक दूसरे से शेयर किया करते थे। घर वाले को पता था, दोनों के घर वाले को पता था, ये दोनों एक अच्छे दोस्त थे, कॉलेज में साथ पढ़ा करते, साथ में आना जाना, वही सब था। एक दिन मीरा ने आरव से पूछा, जो आरव तुम डरते हो? आरव ने कहा हाँ। मीरा ने पूछा किस चीज़ से डरते हो? आरव ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, खोने से डरता हूँ। मीरा उसकी तरफ देखने लगी, थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट लाई और कहने लगी, अगर मैं कहीं चली जाऊँ तो तुम मुझे मिस करोगे? आरव कहने लगा, तुम कहाँ जा रहे हो? मीरा ने पूछा। कहीं भी जाओ, अगर मैं तुमसे अलग हो जाऊँ, तुमसे दूर चले जाऊँ, क्या तुम मुझे भूल जाओगे या याद रखोगे? आरव बगैर कुछ सोचे समझे मीरा को जवाब देते हैं, मैं तुम्हें हर पल याद करता हूँ और करता रहूँगा। जब तक मैं जीऊँगा मैं तुम्हें याद करता रहूँगा। उस दिन दोनों की आंखें एक दूसरे को कुछ कह रहे थे, लेकिन जुबान चुप थी। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को बगैर आई लव यू बोलकर प्यार का इजहार तो कर देते। फिर दोनों घर चले जाते हैं। फिर कुछ महीना बीता। अब तब्दीली जो है आरव के अंदर आ चुकी थी, जो मीरा के अंदर थी। लोगों को हंसाना, लोगों से खुद से दोस्ती करना, बातें करना, लोगों की परेशानी को सुनना, उसे सलाह देना, ये सारी बात जो मीरा किया करती थी, ये सारी आदतें जो मीरा के अंदर थी, अब ये सारी आदतें जो है आरव के अंदर आ चुकी थी। लेकिन कुछ महीना बीत जाने के बाद अब मीरा जो है बड़ी खामोश रहने लगी। आरव समझ नहीं पा रहा था, जो मीरा आखिर इतना खामोश क्यों रह रही है। एक दिन पूछा आरव ने, जो मीरा आखिर क्या बात है, तुम इतना चुप चुप क्यों रह रही हो? कुछ बात है, कुछ घर की बात है, बताओ मुझे, मैं तुम्हें अगर कुछ मदद कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा। मीरा की आंखें भर आती है। मीरा ने कहा, देखो आरव, वाकई अगर मैं तुमसे दूर चला जाऊँ तो मुझे कभी भूलना नहीं।
अरब ने कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा, बस तुम मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है? मीरा कहती है, मैं डरती हूँ। अरब ने कहा, किस बात की डर? मैं हूँ ना। मीरा ने कहा, बस वही तो डर है, तुम हो, मैं नहीं रहूँगी। अरब के आंखें भर आते अरब ने पूछा, मीरा तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बताओ क्या बात है? मीरा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और मीरा अरब की तरफ देखकर कहती है, मैं कुछ बीमारी से जूझ रही हूँ और डॉक्टर ने कहा मैं इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं हूँ। इसे सुनने के बाद ही तो अरब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरब को यकीन ही नहीं हो रहा था जो मीरा जो कुछ भी कह रही है वो सच भी है। अरब को लगा शायद मीरा जैसे मजाक करती वैसा मजाक कर रही है, लेकिन वो मजाक नहीं थी। मीरा की आंखें साफ बता रही थी मीरा जो कुछ भी कह रही है वो सच थी। अरब खामोश हो जाता है। फिर मीरा उसे समझाती है, जो देखो अरब, तुम मुझे कभी भूलना नहीं, प्रॉमिस करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसके बाद अरब कुछ नहीं कहता। अरब एकदम खामोश हो जाता है। उसकी आंख भर आती है। मीरा भी समझ जाती है। फिर दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद अरब हमेशा, पहले भी ख्याल रखते थे, अब उससे ज़्यादा ख्याल रखने लगे अब मीरा के। आए दिन उसके घर चले जाते मीरा को लेकर, क्योंकि मीरा अब घर से बाहर नहीं आना चाहती थी, उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। इसीलिए अरब मीरा के घर चले जाते। मीरा के परिवार के परमिशन लेकर मीरा को लेकर बाहर घूमने जाते और दोनों में ढेर सारी बातें होती। मीरा बार बार एक ही बात कहती है, जो अरब, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, बहुत नाम कमाना, बहुत पढ़ना लिखना, माँ बाप का नाम रोशन करना। अरब कहता, देखना मीरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर कुछ समय और बीता। अब मीरा पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अब वो घर से निकलना एकदम से बंद कर दी थी। वो चाहती भी तो भी नहीं जा पाती। लेकिन अरब हर काम को छोड़कर वो मीरा के पास चला जाता। एक दिन मीरा ने अरब से कहा, जो तुम हर काम छोड़कर मेरे पास आकर टाइम बिताते हो, तो तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? अरब ने कहा, तुम ही तो मेरे अपने हो, तुम्हारे बारे में नहीं सोचूं तो किसके बारे में सोचूं? फिर से मीरा की आंख भर आती। मीरा कहती है, अरब, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मेरा इतना ख्याल रखते हो, मेरे इतना परवाह करते हो। तो अरब ने कहा, मेरे पास वक्त कम है, समय कम है तुम्हें खुश रखने के लिए, इसीलिए मैं हर काम को छोड़कर मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। मीरा के पास कोई जवाब नहीं थी। दोनों खामोश एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के आंखों में आंसू थी। अरब घर चले जाते हैं। दूसरा ही दिन रात के वक्त मीरा अरब को फ़ोन करती है और कहती है, अरब, क्या तुम अभी इस वक्त मेरे पास आ सकते हो? अरब फौरन मीरा के घर पहुंचते। मीरा अंधेरे में थी। अरब जाकर लाइट चालू करते हैं, लेकिन मीरा कहती है, लाइट बंद कर दो, मुझे रोशनी अच्छी नहीं लग रही, मेरी आंखों के सामने धुंधला सा छा रहा है। अरब लाइट बंद कर देते, मीरा के करीब जाकर बैठते हैं, मीरा के हाथ पकड़ लेते कसकर। मीरा को थोड़ा हिम्मत मिलती है। मीरा कहती है, आई लव यू अरब। पहली बार मीरा ने अरब को इतना दिनों में आई लव यू कहा था, और इसके जवाब में अरब ने भी आई लव यू टू कहा। उसके बाद थोड़ी ही देर में अरब का हाथ मीरा के हाथ में थे। थोड़ी ही देर में मीरा हमेशा हमेशा के लिए सो जाती है, यानी मीरा की मौत हो जाती है। अरब एकदम से टूट सा गया था, लेकिन अरब दिल से नहीं टूटा था। अरब अपने घर तो आते हैं। हर दिन वो अपने मोबाइल उठाते और वही सोचते जो मीरा का मैसेज आएगा। हल्का सी बारिश हो रही थी। रात को करीब 10:30 बज रहा था। हवा चली। हवा के झोंके में अरब का चेहरे पर पानी के बूंदे गिरी। उस पानी के बूंदे से ऐसा लगा अरब को जैसे कि मीरा ने उसे टच किया। अरब फिर से मीरा के ख्यालों में खो जाते हैं और उसे एहसास होता है जो मीरा ने कहा था, हमेशा खुश रहना, नाम कमाना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना।
और अच्छा काम करना, उसे वो फिर से याद आते हैं, हर दिन याद आता है, हर रोज़ याद आता है। मीरा ने ये भी कहा था, जो ज़िंदगी में प्यार को पा लेना ही प्यार नहीं है, बल्कि कुछ प्यार ऐसा भी होते हैं जिसे तुम दिल से चाहते हो, भले ही वो तुम्हें मिलती नहीं हो, लेकिन उसकी यादें हमेशा दिलों में रहती हैं, जैसे कि आरब के दिलों में हमेशा मीरा रहेगी। यही था वो कहानी। कहानी के बारे में अगर आपको कुछ भी कहना है, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।